मेरा नाम अदनान है। मैं 22 साल का हूँ। मुझसे छोटी एक बहन है जिसका नाम अदीला है। वो 17 साल की है और मुझसे बड़ा एक भाई है जो जॉब करता है, जिससे हमारे घर का गुजर बसर चल रहा है। अब्बू की वफ़ात 8 साल पहले ही हो गई थी। तभी मैं बहुत कम उम्र था। मुझे अच्छे बुरे की समझ तक नहीं थी। हालात की नज़ाकत को देखते हुए अम्मी ने बड़े भाई की शादी करवा दी, जो मुझसे 2.5 साल बड़ा है। उसका नाम दिलावर है। अम्मी ने भाई के लिए एक ऐसी लड़की का इंतखाब किया जिसके आगे पीछे कोई भी नहीं था, जो हमारे साथ घर के हालात में गुजारा कर सके। भाभी का नाम सीमा है। उससे छोटी बहन जिसका नाम नफीसा है। नफीसा और सीमा को अपनी दादी ने पाला था। वो उसी मोहल्ले में रहती थी और उनका किराए का मकान था। उनकी दादी घर के काम करती और उनका पेट पाल रही थी। दोनों लड़कियां बहुत खूबसूरत थी। वो पठान फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। उनका यहाँ कोई भी रिश्तेदार नहीं था। सीमा के बदले नफीसा बेहद खूबसूरत थी और कम उम्र भी थी। उसकी उम्र भी मेरी छोटी बहन की जितनी थी या उससे 1 साल कम ही होगी। वो दिखने में कोई शहजादी लगती थी। उसकी दादी उससे हमेशा छुपा कर रखती थी। सीमा के लिए अम्मी ने रिश्ता भेजा तो उसकी दादी ने कबूल किया और सीमा की शादी हो गई। फिर एक दिन अचानक खबर मिली कि सीमा की दादी का इंतकाल हो गया है। सीमा के लिए ये काफ़ी गहरा सदमा था, क्योंकि उसकी छोटी बहन नफीसा के सर से उसकी दादी का साया छीन गया था। अब नफीसा घर में अकेली किस तरह वो रह सकती थी। उसकी पढ़ाई अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। वो कॉलेज जाया करती थी, मगर दादी के सदमे ने उससे बुरी तरह से निढाल कर दिया था। उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। अब सीमा तो अपने घर की हो गई थी, मगर नफीसा अकेली हो गई थी। अम्मी ने सीमा से कहा कि तुम नफीसा को अपने साथ ले आओ, वो अदीला के साथ इस कमरे में रह लेगी। सीमा ने भी यही कहा कि वो अकेली लड़की भला किस तरह से वहाँ रहेगी। उसकी दादी के पास, उसकी दादी के चले तक वो दोनों वहीं रही, मगर उसके बाद उन लोगों ने वो घर खाली करके मकान मालिक को वापस कर दिया और नफीसा को लेकर सीमा भाभी भी यहाँ आ गई। नफीसा जब से यहाँ आई थी वो बहुत सहमी रहती थी। सर से अपनी चादर तक ना उतारती। जब भी मुझे या फिर दिलावर भाई को देखती तो फौरन ही अपना चेहरा अपनी चादर में छुपा लेती। वो गुलाबी रंगत की कोई हूर परी मालूम होती थी। कोई भी मर्द उसे देखकर उस पर फिदा हो सकता था। फिर मैं तो एक नौजवान था। मैं अपने दिमाग में नफीसा के लिए तरह तरह के ख्वाब सजाने लगा। वो जब भी मुझे या भाई को देखती तो घबराकर वहाँ से उठकर चली जाती। अगर उठ ना सकती तो वो फौरन अपना चेहरा अपनी चादर में छुपाकर ढाँप देती, जिसके बाहर उसकी सिर्फ आंखें ही दिखाई देती थी। एक दिन अम्मी कहीं बाहर गई हुई थी और अदीला भी कॉलेज से अभी तक वापस नहीं आई थी। भाभी और भाई कमरे में सो रहे थे। ये दोपहर का वक्त था। जब मैं घर में दाखिल हुआ तो नफीसा नहाकर निकली थी। उसके लंबे बाल जो उसके घुटनों तक आते थे, वो उन्हें धूप में सुखाने की गर्द से खोली हुई थी। उसकी चादर भी उसके पास ना थी। वो शायद अभी अभी नहाकर बाहर निकली थी। उसकी एक ख़ास आदत थी कि जब भी घर में कोई मौजूद ना होता तो वो तभी शावर लेती थी। उसने आज सीमा भाभी के कपड़े पहने थे जो उसकी फिटिंग के लिहाज से बहुत तंग थे, क्योंकि सीमा अभी थोड़ी पतली भी थी, जबकि नफीसा कुछ भरी हुई वजूद की मालिक थी। वैसे देखने में सीमा छोटी लगती थी और नफीसा बड़ी लगती थी, मगर हकीकत में नफीसा छोटी थी। आज मैं जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो मेरी नज़र सुर्ख जोड़े में मबलूस नफीसा पर पड़ी। उसकी गोरी गुलाबी रंगत, ऊपर से उसने सुर्ख रंग का जोड़ा पहनकर किसी कयामत को दावत दे रही थी। मैं उसे सर से लेकर पांव तक देखने लगा। मेरा तो पलक झलकने का भी दिल नहीं कर रहा था। उसकी नज़र अभी मुझ पर ना पड़ी थी। उसके बाल बहुत ज़्यादा बड़े थे, इसीलिए उससे धूप में सुखाने पड़ते थे। सर्दियाँ अभी अभी शुरू हो रही थी, इसीलिए मौसम भी बदल रहा था। मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई, मगर मुझे कोई भी घर में नज़र ना आया। मैंने नफीसा से कहा कि सीमा या अम्मी कहाँ गई है, तो वो बहुत घबरा गई। उसने मेरी किसी बात का भी जवाब ना दिया। इधर उधर देखकर उसने अपनी चादर तलाश करनी चाही,
मगर उससे कहीं भी चादर ना मिली। वो भागती हुई अदीला के कमरे में गई और जल्दी से चादर लपटी, फिर अपने चेहरे पर नकाब करके मुझसे कहने लगी कि खाला तो बाहर गई हैं और अदीला अभी तक कॉलेज से वापस नहीं आई। उससे यहाँ आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे। वो अभी तक अपनी दादी के सदमे में थी और बहुत ही कम बात किया करती थी, मगर आज पहली बार मैंने नफीसा को यूँ मुखातिब किया था और उसने मेरी बात का जवाब भी दिया था। फिर अचानक से अदीला ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने दरवाज़ा खोला तो वो घर आ गए। उसने अपना बुक्स टेबल पर रखा और चेंज करने चली गई। मैं देखता था कि अदीला की नफीसा से कुछ खास ना बनते थे। उसका कमरा भी शेयर हो गया था। हमारे घर में टोटल 3 कमरे थे। एक कमरे में मैं, मेरे भाई भाभी और दूसरा अम्मी का और मेरा, और तीसरा अदीला का, जो अब नफीसा के साथ भी शेयर करने लगे थे। अदीला के कमरे में जब से नफीसा शिफ्ट हुई थी मैं वहाँ नहीं जाता था, क्योंकि नफीसा बहुत सहम जाती थी। इसलिए मुझे मुनासिब नहीं लगता था कि मैं उसको परेशान करूं। मगर आज मुझे पेन की ज़रूरत थी, जो मैं अदीला के कमरे में लेने गया तो नफीसा शीशे के सामने बैठी खुद को बहुत गौर से आईने में देख रही थी। उसने अपने सारे बाल आगे को किए हुए थे। फिर अचानक ही उसकी नज़र आईने में मुझ पर पड़ी तो वो फिर से घबरा गई। मैंने पेन ढूंढते हुए और नज़रें चुराते हुए उससे देखने लगा। सारे बाल उसके आगे थे। उसकी गर्दन बहुत खूबसूरत लग रही थी, जिससे ना चाहते हुए भी मैं बार बार देख रहा था और वो मेरी इस हरकत को पहचान रही थी। मुझे यहाँ पर पेन ना मिला तो मैं सीधा ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ गया। अदीला अक्सर अपने पेन ड्रेसिंग टेबल में रखती थी। मैंने नफीसा से कहा कि अगर यहाँ पेन मौजूद हो तो मुझे उठा कर दो। उसने दरवाज़ा खोला और पेन निकाल कर मुझे दे दिया। अब की बार उसने चेहरे पर नकाब नहीं किया था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें देखकर मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। अदीला जब पेन उठाने के लिए थोड़ा झुकी तो उसके अंदरूनी मनाजिर में देख चुका था। वो इस कदर हसीन थी कि मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं उसके कमरे से बाहर जाऊं, मगर जाना मेरी मजबूरी थी। मैं इतनी आसानी से नफीसा को हासिल नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे किसी मंसूबे की ज़रूरत थी। नफीसा बरा नहीं पहनती थी। उसने शायद धोकर तार पर लगा दी थी। मैं वापस अम्मी के कमरे में आ गया और अपनी किताबें लेकर बैठ गया। मैं अपनी पढ़ाई पर तवज्जो करने के बजाय नफीसा के चेहरे की तस्वीर बनाने लगा। मैं थोड़ी देर में बहुत पेंटिंग पहले ही करता था, मगर अब नफीसा को देखकर मेरा कुछ और बनाने को दिल ही नहीं कर रहा था। मुझे बार बार वो ख्याल सताए जा रहे थे जब वो मेरे सामने झुकी थी और मैंने उसके सारे अंदरूनी मनाजिर देख लिए थे। नफीसा के पास शायद इतने कपड़े नहीं थे, इसीलिए उसने भाभी के कपड़े पहने थे और अपने सारे कपड़े धोकर तार पर लगाए थे। उसके पास सिर्फ 4 जोड़े थे जो उस वक्त धोल कर तार पर पड़े थे, और उसके साथ उसकी 2 बरा भी मौजूद थी, जिसको उसने तार पर लगाकर दुपट्टा ऊपर डाल दिया था। मैं अब उसी ताक में था कि मैं नफीसा का साइज मालूम कर सकूं। ना जाने क्यों मेरे अंदर एक अजीब बेचैनी उभर आई थी।